बढ़िया। श्री जयंतनाथ प्रवेश का ग्रंथ अपने स्वाध्याय में चल रहा है। और इसके अंदर अपन लोग पढ़ रहे हैं कर्मों का स्वरूप। कर्म से अपना आत्म स्वभाव देखने के लिए हम कर्मों का स्वरूप इसके अंदर पढ़ रहे हैं। इसके अंदर अपन लोगों ने पढ़ लिया था 242 तक के, अब शाम हो गए थे ना। और उसमें इसके बाद हमने पढ़ा क्षेत्र विपाकी, भव विपाकी, जीव विपाकी, उद्गल विपाकी, पुण्य प्रकृतियां, पाप प्रकृतियां और स्थिति बंध। यहाँ तक अपना हो गया था प्रश्न नंबर 249 पे कि स्थिति बंध किसे कहते हैं। ठीक है ना। कर्मों के आत्मा के साथ रहने की काल मर्यादा को स्थिति बंध कहते हैं। पर क्या प्रश्न ये हो गया था, अच्छे से समझ लेता हूँ। अगला है, 8 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है। ये पढ़ लिया था अपन लोगों ने। 8 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है। जघन्य स्थिति कितनी है 8 कर्मों की। 8 कर्मों की जघन्य स्थिति इस प्रकार है। वेदनी की 12 मुहूर्त, नाम तथा गोत्र की 8 मुहूर्त और शेष समस्त कर्मों की अंतर मुहूर्त। अपन लोगों ने ये पढ़ लिया था ना सब कुछ, यहाँ तक का अपन लोग आगे थे ना कि कर्म कितने समय तक का बन सकता है एक समय के परिणाम से। एक समय के परिणाम से मैक्सिमम कर्म बनेगा तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक का बन सकता है। और एक समय के परिणाम से यदि कर्म घट सकता है तो कितना घट सकता है। बढ़ तो सकता है 70 कोड़ा कोड़ी सागर, और घट कितना सकता है कि 70 कोड़ा कोड़ी अंतर कोड़ा कोड़ी में रह जाए। इतना इतना कर्मों का हीन हो जाता है उस दशा। किससे? केवल केवल आत्मा के परिणाम से। आत्म सन्मुख परिणाम जीव ने करे, उससे कर्मों की अत्यंत हानि हो जाती है और 70 कोड़ा कोड़ी सब घट जाती है, बहुत तेजी से स्थिति घटती है। आप जब कर्मों का स्वरूप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि कर्मों के अंदर जो है ना बड़ी तेजी से स्थिति घटती है कर्मों की अपने परिणामों से। और अपने परिणामों से ही बहुत तेजी से स्थिति बढ़ भी जाती है। वहाँ पाप परिणाम है, पुण्य परिणाम है और शुद्ध परिणाम है। कितने परिणाम लिए? 3 परिणाम लिए। पाप के परिणाम, पुण्य के परिणाम और आत्मिक परिणाम, जिन्हें शुद्ध परिणाम कहते हैं। पाप परिणामों से पाप प्रकृतियां बनती हैं, पुण्य परिणाम से पुण्य प्रकृतियां बनती हैं और शुद्धात्मा के परिणामों से कर्मों की स्थिति घट जाती है, हीन हो जाती है, खत्म हो जाती है। आत्मा और कर्म के 2 भेद हो जाते हैं। हम्म। अपना अगला प्रश्न है, एक कोड़ा कोड़ी किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 252। एक कोड़ा कोड़ी किसे कहते हैं। प्रश्न तो आसान है और लगता भी आसान है, लेकिन भाव समझ में आ जाए तो बहुत बड़ा है। एक कोड़ा कोड़ी किसे कहते हैं कि 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे एक कोड़ा कोड़ी कहते हैं। उस दिन प्रश्न पूछ रहे थे ना कोई कि जीरो कितनी आएंगी उसके। 1 करोड़ में 7 जीरो आती हैं, और 1 करोड़ 1 करोड़ बार जाएगा तो 14 जीरो हो जाएंगे उसके अंदर। 7 जीरो एक और 7 जीरो एक। इसलिए 1 करोड़ एक बार जाए, 1 करोड़ 2 बार जाए, 1 करोड़ 3 बार जाए। इसलिए एक कोड़ा कोड़ी। अपन लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं सागर की। किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन लोग? सागर की। आयु के अंदर जो बनती है, मैक्सिमम के अंदर जो मिनिमम आयु बनती है वो है आयु कर्म। मिनिमम जो बनती है और वो 33 सागर की है। जो आयु कर्म के अंदर, सब कर्मों के अंदर मिनिमम आयु कौन सी, मिनिमम कर्म की स्थिति कौन सी है मैक्सिमम के अंदर जो है, वो है आयु कर्म की 33 सागर। बाकी सबकी कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर है। आप देखो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, अंतराय की 30 कोड़ा कोड़ी, और मोहनिया की 70 कोड़ा कोड़ी, और नाम गोत्र की 20 कोड़ा कोड़ी, और आयु कर्म की 33 सागर। अब कोड़ा कोड़ी सागर के सामने 33 सागर की कितनी कीमत है कि बहुत कम कीमत है। करोड़ करोड़ जाएं, करोड़ों बार जाएं, वो 33 सागर की स्थिति है। वो स्थिति किसकी बनती है? वो स्थिति आयु कर्म की बनती है। आप समझो कि जो जीव संसार में भटकता है निगोद में, काल अनंत निगोद मझार, अपन लोग कौन है? अपन जीव द्रव्य है। कौन है अपन? हम अमूर्तिक हैं, चैतन्यमयी हैं, ज्ञान दर्शन वाले हैं। ये शरीर रूप हमारा रूप नहीं है। ये शरीर पुद्गल का जो रूप है, और हमारा रूप क्या है? चैतन्य रूप है।
अभी हम छोड़ के चले जाएं सब संपत्ति को, स्त्री पुत्र आदि को, सबको, तो कोई संबंध रहेगा इन सबसे? संपत्ति से, स्त्री पुत्र आदि कोई संबंध रहेगा इन सबसे? कोई संबंध नहीं रहेगा। ये जीव वर्तमान में संबंध मानता है, बस यही इतना संबंध है मात्र, इतना अज्ञानता है जीव की। है कौन? अमूर्तिक चैतन्य, अमूर्तिक चैतन्य प्रदेशों का पुंज, ज्ञानादि गुणों का धारी, स्वयं आत्मा। स्वामी जी कहें भगवान आत्मा। कौन आत्मा? ये भगवान आत्मा, ये हाँ है, जितने जीव हैं ये सब भगवान आत्मा है। वे सब मेरे कुल के हैं और हम सब सिद्धों के कुल के हैं। भगवान आत्मा कहते हैं ना, तो भगवान आत्मा कहते हैं किसके कुल के हैं हम लोग? हम लोग सिद्धों के कुल के हैं। लेकिन जब जीव सिद्धों जैसा स्वरूप अपना नहीं देखता और अज्ञानतावश कर्म मानता है, तो करोड़ों करोड़ों सागर कर्म मान लेता है, करोड़ों सागर का। और निकलता कितने समय के लिए है वहां से? 2000 सागर के लिए। कितने सागर के लिए निकलता है? 2000 साल। अपनी बात चल रही, किसी और की बात तो है नहीं। अपन कितने समय के लिए नहीं निकले? अब बेल होती है ना, पेरोल होती है, पेरोल। वहां पर क्या होती है कि जो कैद में होता है कैदी, उसको पेरोल मिल जाती है। और पेरोल मिलने पर थोड़े समय के लिए वो बाहर आता है, अपने केस की तैयारी करता है और केस प्रेजेंट करता है, और फिर दोबारा पेरोल खत्म होने पर दोबारा जेल में चला जाता है। अपन सब लोग जितने भी हैं वो सब पेरोल पे छुटे हुए कैदी हैं। पेरोल पे छुटा हुआ व्यक्ति आकर के बाहर मस्ती करे, खेले कूदे, समय बिता दे ऐसे ही, और जो काम करने योग्य है अपना तैयारी करने का, निकलने की, वो ना करे। ऐसे अनादिकाल से जीव को संस्कार काम भोग बंधनी कथा का है। काम भोग बंधनी कथा ही जीव को अनादिकाल से परिचय में आई है, सुनने में आई है, अनुभव में आई है, और जीव को वही रुचिकर लगती है। कौन सी कथा? काम भोग बंधनी कथा। है बंधन, लगता कैसा है? अच्छा। इसलिए उस बंधन से बचने का उपाय कर्मों के अंदर दिखा रहे हैं। कोड़ा कोड़ी कर्मों का बंद करता है। अब ये सोचो कि एक निगोद का जीव है, निगोद के अंदर पड़ा हुआ है, वो असंख्यात काल तक, अनंत काल तक वहीं जीता मरता रहता है। किसके अंदर? निगोद के अंदर ही। जीव के दो ही घर हैं, या तो निगोद या सिद्ध। तीसरा तो टेम्परेरी स्टेशन है बीच में आए हुए। ये ट्रेन होती है ना, चलती है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, तो दो मेन है, जहाँ चलती है वो और जहाँ पहुंचती है वो। और जो बीच में स्टेशन आते हैं वे रुक गई 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, कहीं रुकना हो रुक गई, नहीं तो चल रही है अपना। ऐसे ही ये जो भव हैं, ये बीच में आए हुए स्टेशन हैं। जीव के दो ही घर हैं, या तो निगोद है या सिद्ध है। अब निगोद के दुख पड़े जी, एक बार वास्तव में पता तो लगे कि जीव की विराधना का फल क्या है। एक बड़े बड़े ने लिखा है, देखो अरे यह जीव की विराधना का फल, चेतो अरे आराधना में मत बनो निर्बल, पाषाण खंड कह रहे कठोरता त्यागो। बहुत बड़ा लिखा उन्होंने। जल कह रहा है, पेड़ कह रहे हैं, ये जो सब जीव समझा रहे कि हमने स्वरूप की विराधना करी थी तो यहाँ पर हैं। आज तो संगी पंचमी में मनुष्य बना बैठा है, तो बहुत समय के लिए नहीं बना। कोई पट्टा लिखवा लिया यहाँ का। कुछ समय के बाद तेरी भी दशा ऐसी हो जाएगी, अगर तूने भेद विज्ञान करके अपने स्वरूप का अभ्यास नहीं करा। मुर्दा शरीर को जिंदा समझ लिया और जिंदा चेतन तत्व को मुर्दा समझ लिया। ये बड़ी विकट स्थिति है इस जीव। असल में 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करें, 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करें, सबको खाना नहीं मिले हमारे को, 2 दिन 4 दिन 5 दिन खाना नहीं मिले, तो क्या स्थिति बनेगी हमारी? 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना। और उसका भाव भाषण हो रहा है ना उसका, कि खाना नहीं मिल रहा है, 1 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, कैसे भूख बढ़ती चली जाएगी। और अंत में तो ऐसा हो जाएगा, पता नहीं मिट्टी कंकड़ क्या खा जाए, दशा बन जाएगी ना। वही 1 कोड़ा कोड़ी सागर तक का बंद, 1 करोड़ जाएगा 1 करोड़ बाद। अब 33 सागर की नरक की आयु है। 1 करोड़ 1 करोड़ बार जाए, फिर 1 करोड़, फिर 1 करोड़ बार जाए, गिनता गिनता थक जाएगा, पता नहीं निगोज से नरक से निकल के कैसे आया यहाँ तक। बहुत कम समय के लिए आया वास्तव में। वो इतने समय में जीव चाहे तो अपना कल्याण कर ले, नहीं तो विषय भोगों में लगा ही इतने समय के अंदर अपना कल्याण करके नरक में दोबारा जा सकता है, निगोद में दोबारा जा सकता है। भगवान की दिव्य ध्वनि का सार है
कि जो जीव पुरुषार्थ करके भगवान बनने का प्रयास कर सकता है वो भगवान बन सकता है, नहीं तो निगोद का द्वार खुला हुआ ही है। ऐसा। 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे एक कोड़ा कोड़ी कहते हैं। ठीक है। अगला है सागर किसे कहते हैं। सागर। सागर वहां पढ़ रहे हैं अपन लोग, सागर किसे कहते हैं। 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लियों का एक सागर होता है। पहले तो कोड़ा कोड़ी, 1 कोड़ा कोड़ी किसे कहते हैं। 1 करोड़ 1 करोड़ बार, 1 करोड़ फिर 1 करोड़ बार, 1 करोड़ फिर 1 करोड़, तो कितने हो गए 1 कोड़ा कोड़ी। ऐसे ही 10 कोड़ा कोड़ी। लोगों को मजाक लगने लगता है कि ऐसा होता होगा जी, तो लिख दिया, कोई बात नहीं, पढ़ने के लिए लिख दिया, कोई ऐसी बात नहीं है, तो पढ़ लो, बस समझ लो इन बातों को। जिसे भाव भाषण नहीं हुआ जिनवाणी का, वो जिनवाणी भी पढ़ी ही नहीं है उसने वास्ता। एक पाठ है सुआ बत्तीसी, पढ़ा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा। सुआ बत्तीसी। सुआ माने तोता, तोते की 32 छंद लिखे उसके अंदर, सुआ बत्तीसी। एक तोता था, वो गुरुजी के पास रहा करता था, और गुरुजी उसको पढ़ाया करते थे कि भाई तोता, तू कहीं लालच वन में मत जाना, वन में जाए तो नलनी पर मत बैठना, नलनी पर बैठ जाए तो चुग्गा मत चुगना, चुग्गा भी चुग ले तो पलट मत जाना, और पलट भी जाए तो देखना कि तेरा स्वभाव क्या है, उड़ जाना। समझ में आया। कौन समझा रहा तोते को। वो गुरु जी। और तोते को कुछ भाव भाषण नहीं था, तोता माने जो रट लेता है। उसने क्या करा, उसने रट लिया। गुरु जी कह रहे हैं रट लिया, गुरु जी कह रहे हैं उसने रट लिया। एक बार तोते का मन करा कि जंगल में घूम कर आओ। गुरु जी से आज्ञा मांगी। गुरु जी कहने लगे शिक्षा याद रखना। कहने लगा तो गुरु जी बिल्कुल बराबर है, शिक्षा मुझे याद है। जंगल में गया। वहां पर जाकर दाना देखा, दाना देखने के लिए नलकी पर बैठ गया। नलकी पर बैठ करके चुग्गा चुगने लगा। चुग्गा चुगते उलट गया, हाथ पैर ऊपर हो गए और सिर मुंडी नीचे हो गई। अब तोते को लगा मैं तो फंस गया भैया, अब मैं गुरु जी की शिक्षा तो गया भूल, और क्या सोचने लगा मैं तो फंस गए हैं आप। वो आया तोता पकड़ने वाला, उसको पकड़ा और पिंजरे में डाल दिया। और पिंजरे में डाल करके वो तोता दुख सहने लगा। उसको कब कम खाना मिले, मार पिटाई मिले, पिंजरे में बंद रहे, कैद खाना मिले, वो तोता कैसे रहने लगा, दुखी रहने लगा। तोता बहुत दुखी था। तोता को यह सोचता गुरुजी ने शिक्षा दी थी, मैंने शिक्षा का प्रयोग नहीं किया, इसलिए आज फंस करके दुख सहन कर रहा हूं, पता नहीं कब निकलूंगा। आप समझो कोड़ा कोड़ी का मतलब। जो मेरा बताने का मतलब यहाँ पर सब कुछ है ना, ये कोड़ा कोड़ी का मतलब क्या है। इतने लंबे समय तक के लिए फंसेगा कि होश नहीं आएगा कि निकलूं कैसे यहां से। अब गुरु शिक्षा देते हैं तो ऐसे पढ़ता है जैसे किसी और की बात किसी और से चल रही हो। आत्मा की बात ऐसे सुनता है जैसे किसी और की बात चल रही है। सोचता रहा तोता, कहने लगा कैसे निकलूं, लेकिन उस तोते को जिज्ञासा लग गई कि इस पिंजरे के अंदर दुख है, मुझे निकलना है। तोता दिन रात भावने लगा कि मैं निकलूं कैसे। अब पढ़ लेना, उसके अंदर पूरा लिखा हुआ है, अच्छा लिखा हुआ है। सो भैया भगवती दास का है, अब से कुछ 350 साल में लिखा हुआ है वो। इतना पुराना पाठ है वो, 350 साल पुराना। सुबह बत्ती सी। एक जकड़ी है, वही बढ़िया पाठ है जकड़ी वाला भी। तोता सोचता रहा, एक दिन तोता पिंजरे में बैठा जंगल में, वहां पर गुरु आ गए कोई। तो गुरु उपदेश दे रहे थे सब लोगों को कि देखो इस संसार के अंदर दुख है, इंद्रियों के अंदर दुख हैं, और इंद्रियों में दुख में सुख मानता है वो दुखी होता है, और अपना स्वभाव सुख में है। तो तोता सुन रहा था कि मेरा स्वभाव उड़ने का है और मैं तो वास्तव में फंसा हूँ। जो गुरुजी समझा रहे थे वो दुख तोते को अपने लगने लगे कि वास्तव में गुरुजी जो कह रहे हैं वो वास्तव में मेरी बात चल रही है। तो क्या लगा उसको, ये जो गुरुजी दुख बता रहे हैं किसकी बात चल रही है, ये तो मेरी बात चल रही है, ये दुख तो मेरे बताए जा रहे हैं। अब बताओ, पहली ढाल पढ़ करके और कोड़ा कोड़ी सुन करके, अरे सागर सुन करके और नरक सुन करके, अनंत काल का निगोज सुन करके, किसको लगता है कि मेरे दुख की बात चल रही है।
और जब तक भाई साहब दुख भाषित नहीं होगा ना, तब तक जीव स्वभाव के निकट जाएगा ही नहीं। संसार से भयभीत नहीं होगा तो स्वभाव को प्राप्त नहीं करेगा, संसार में लगा रहेगा। सबसे पहली कंडीशन क्या है? संसार से भय। संसार से भयवान हो, भयभीत हो। समय दृष्टि की पहली कंडीशन। अभी संसार का भय लगा कि नहीं लगा? जिस संसार भय से तीर्थंकर आदि डरे, उस संसार भय से तू नहीं डरता। तू तो बड़ा सुबह है। तेरे तो अभाग्य की महिमा, अभाग्य की, क्या लिखा उसके अंदर मोक्षा भाषा में, अभाग्य परिय में अफसोस होता है वास्तव। तोते ने उपदेश सुना गुरु जी का, तोते को लगा वास्तव में मेरे दुख हैं। तोते ने सोचा निकलना कैसा है, तब निकलना पड़ेगा यहाँ से भैया, तो दुख तो मैं तो हूँ लेकिन निकलूँ कैसे? गुरु जी ने बताया मंत्र कि भैया अपने आत्मा का ध्यान करो, और इससे सब पिंजरे आते थे भिन्न देखो। तोता ध्यान लगाने बैठ गया और पिंजरे के अंदर ही समाधि कर ली तोते ने। तो यह सुआ बत्ती सी। और सुआ की जगह रखा आत्मा। क्या रखा सुआ की जगह? आत्मा। किसका आत्मा? आवाज आ रही नहीं आ आत्मा। रही मेरी? आर्य। सुबह की जगह रखा आत्मा को उसके अंदर। विषय भोगों में मस्त हैं, खाना पीना सब बराबर चल रहा है, सब भोग व्यसन बराबर चल रहे हैं, और आत्मा सिसक रहा है। बहुत भैया ध्यान से ध्यान पढ़ो। ये कोड़ा कोड़ी ऐसे नहीं बताया जा रहे, ये अपने बहुत हित के लिए बताया जा रहे हैं। एक बार फंसेगा ना तो समझ में आ जाएगा कोड़ा कोड़ी कहते किसे हैं। ये बता रहे हैं तो समझ में नहीं आ रही है कोड़ा कोड़ी कहते किसे हैं। 10 कोड़ा कोड़ी। अद्धा पल्लियों का एक सागर होता है। तो नया क्वेश्चन क्वेश्चन पैदा हो गया इसके अंदर कि आधा पल्ले किसे कहते हैं। ये नहीं बात आई ना इसके अंदर निकल के अब जाए। कूड़ा कूड़ी समझ में आ गया आप लोगों को या नहीं आया? आने के लिए आपको थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा इसके लिए। जिनवाणी घुसती क्यों नहीं है अंदर? क्योंकि अभी ढंग में जिनवाणी पड़ी नहीं है, और संसार का भय लगा नहीं है, इसलिए नहीं समझ में आती। आज ये बच्चे पढ़ते हैं, आईएएस करते हैं, पीसीएस करते हैं, तैयारी करते हैं, इतनी क्यों करते हैं इन्हें? इतनी 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 मेहनत क्यों कर लेते हैं ये? क्योंकि इन्हें पता है नहीं पढ़ाई करी तो बहुत दुख भोगने पड़ेंगे, किसी भी तरह मर पच कर भी। क्या शब्द लिखा आचार्य ने? एक कथमपि मत्वा तत्व को तू हली सन, अनुभव सन मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। किसी भी तरह एक बार मच पर करके भी तत्व का कौतूहल ही हो जा, किसी भी तरीके से। सिद्धांत परिषद का पूरी पढ़ ली, कोड़ा कोड़ी की परिभाषाएं पता लगी, परिभाषाएं पता लगी भाई साहब, लेकिन भाव पक्ष रह गया। जैसे न आचार्य ने जिनवाणी पढ़ने के 5 तरीके दिए हैं। क्या दिए? 5 तरीके। जब भी जिनवाणी पढ़ो 5 तरीके से: शब्दार्थ, मतार्थ, नयार्थ, आगमार्थ, और भावार्थ। भावार्थ माने गायें, एक शब्द है। शब्द, शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, और भावार्थ। क्या भाव है? गाय है क्यों? ये दूध देती है। तो दूध देती है, क्या करती है? दूध मेरे काम का होता है, इसलिए गाय को समझता है। जिनवाणी को इसलिए समझता है, ये जिनवाणी मेरे अत्यंत उपयोगी है, मेरे काम के लिए जिनवाणी समझता है। 10 कोड़ा कोड़ी अद्या पल्ले का एक सागर होता है। अद्धा पल्ले किसे कहते हैं? अब ये देखो, अद्धा पल्ले का बात आएगी अब जरा। अद्धा पल्ले क्या होता है? ये एक होता है पल्ले, एक होता है अद्धा पल्ले। अद्धा पल्ले क्या होता है? 2000 कोस। कोस माने किलोमीटर की, यहाँ ये जो होता है ना किलोमीटर, ये 2000 कोस गहरे, 2000 कोस चौड़े, गहरे, 2000 लंबाई चौड़ाई और 2000 कोस। ऐसा समझ लो लगभग भारत जितना, भारत से ही बड़ा होगा मेरे ख्याल से। 2000 कोस इधर से, यहाँ से हमारे यहाँ बेंगलोर 2000 किलोमीटर है ना, वो ऐसे लंबे में चला 2000 किलोमीटर दूर ही बैठता है। तो इतना बड़ा गड्ढा खोद लो आप सब, मैं तो इमेजिन दे रहा हूँ आपको। और उसमें कैंची से जिसका दूसरा भाग ना हो सके, ऐसे उत्तम भोग भूमि के
7 दिन की आयु के मेंढे के बच्चे के बालों को ठसाठस भरना। भोग भूमि में एक बच्चा होता है मेंढे का, जिसका बाल बहुत ही मुलायम होता है। इससे ज्यादा मुलायम बाल किसी का नहीं होता, इतना मुलायम बाल होता है। उस मुलायम बाल के भी काटे उसको, और कितना काटे कि उसका दूसरा भाग ना हो सके कैंची से। कितना छोटा हो जाएगा वो? तो बहुत छोटा हो जाएगा। क्या डरा रहे हो आप कि डरा नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं। और ना समझे तो भैया कोई ना समझे, कोई ना समझी है जो ना समझे। छोटे इस बालक के बालों को ठसठस भरना, और ऐसे भरना कि चक्रवर्ती की सेना उसके ऊपर से निकाल देना। उस गड्ढे के ऊपर से क्या निकाल देना? चक्रवर्ती की सन। करोड़ों हाथी, करोड़ों घोड़े। ऐसे भर देना कि उसमें बिल्कुल गुंजाइश ना बचे कुछ भी रुकने की। इतना ठसठस भर देना उसको। उतने उसमें जितने बाल समाये, उनमें से एक एक बाल को 100 100 वर्ष बाद निकालना। कितने समय बाद निकालना है एक बाल को? ऊपर से। 100 100 वर्ष। 100 100 वर्ष बाद निकालना एक एक बाल को। ये समझ लो नरक की मिनिमम आयु जो है ना, वो 10,000 साल की है। अभी नरक के दुगुनी पढ़े, तो सागर ही पढ़ रहे अपन लोग। नरक की मिनिमम आयु कितनी है? 10,000 साल। 10,000। और मैक्सिमम है 33 सागर। और सूत्र क्या दिया तत्वार सूत्र के अंदर? बहु आरंभ परिग्रह से नरक सायु। ज्यादा परिग्रह के जो परिणाम होते हैं उनसे आज जो बच्चे पैकेज पैकेज आगे तो बढ़िया, इसका पैकेज बढ़िया लग गया, ये महान है। जितना बढ़िया पैकेज लगा उतना महान है। खाली परिग्रह रखना ही परिग्रह बुद्धि नहीं है। परिग्रहवान को अच्छा मानना भी परिग्रह बुद्धि है। तो जैन समाज में अपने क्या है ना, वो होता है आयोजन। उसमें क्या करते हैं, अपने आईएएस, हमारा बच्चा आईएएस बना, हमारा बच्चा पीसीएस बना, उन्हें इनाम देते हैं, अवार्ड देते हैं स्टेज बुला करके। क्या करके जीवन भर वो? क्या किया उसने? जितना बड़ा सेठ, जितना बड़ा पैसे वाला, जितना परिग्रह में आसक्त, जितना बड़ा दानी, उतना बड़ा ही हमारी दृष्टि में रहता है। लेकिन उसमें लिखा जितनी बड़ी हिंसा, जितना बड़ा मायाचारी, जितना बड़ा लोभी, जितना बड़ा क्रोधी, उतने ही नीचे नरक में जाएगा। तो नरक, वो तो नरक में जाएगा ही, कि नरक जानने वाले की अनुमोदना करने वाला। क्या कहा? नरक में जाने वाले की अनुमोदना करने वाला भी नरक में ही आता है। इसलिए ना पाप करो, ना पापों की अनुमोदना ही करो। पापों का अनुमोदक भी नरक में जाता है। और मजे की बात बताऊं आपको, शास्त्र पढ़ लेना। जो करता है ना, वो तो सुधर जाता है। अनुमोदक जो है ना, वो नहीं सुधर सुधर पाता। अनुमोदक बहुत बड़ा पाप करता है जो अनुमोदक होता है। इसलिए पांच अनुमोदक तो नहीं होता ना अपने पाप का। हैं। जैसे मतलब जैसे किसी ने पाप किया तो उसे तो कभी एहसास हो सकता है भाई मैंने ये पाप करा है या हाँ कैसे। हाँ हाँ और जिसने अनुमोदना करी है उसे तो याद ही नहीं रहता मैंने कोई पाप भी किया। हाँ। और अनुमोदना का इतना पाप बांध लेते हैं अपन लोग, इतना पाप बांध रहे हैं अपन लोग। झरना बह रहा होगा, बहुत बढ़िया मजा है, घास कट रही है, बढ़िया कटिंग हो रही है घास की। इतने में ही कोड़ा कोड़ी सागरों का बंद हो जाता है, इतने से परिणाम से ही। अभी गणित पता नहीं ना अपने को तो। अपने तो जैसे वो होते हैं ना, अंग्रेज होते हैं या बोधमती होते हैं, टेम्परेरी हैं बस। आज खाया, आज पिया, आज मस्ती, और छुट्टी है अपना। इसके अलावा किसका जीना, किसका मरना, किसके पाप, किसके पुण्य, कुछ नहीं पता। यदि पाप पुण्य देखने हो ना, तो एक घर में देख लो, एक नौकरानी है, एक मालकिन है। दो देख लो, एक नौकरानी क्यों है, एक मालकिन क्यों है, पूछ लो उससे, दोनों से। एक को बर्तन मांज मांज के खाने को नहीं मिल रहा, और एक बैठी बैठी खा रही है। तो पूछ लो दोनों से क्या फर्क है, क्यों फर्क आया इन दोनों के अंदर ही है। दोनों जीव हैं, दोनों में फर्क क्यों आ गया? जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखता और पुण्य पाप में विश्वास नहीं रखता, वो बोधमती है, वो मिथ्या दृष्टि है। क्यों? अभी तो परिणामों का पता ही नहीं है। परिणामों से पुण्य पाप बन जाते हैं, और कितने कितने बड़े बन जाते हैं। बहुत नमूना कर लेते हैं भैया। अभी एक कह रहा भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया ना, तो लड़ाई चली तो लंबी है नहीं, ऐसी हो गया रह गया 5 6 दिन। लड़ाई होती, 20 30 40 करोड़ आदमी मर जाते, जनसंख्या कम हो जाती, तो अच्छा होता। फिर तो कुछ होता भी नहीं, तो अब क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। युद्ध छिड़ गया थी, मजाक सी होगी। तो क्या 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 कर दिया उसने? क्या कर दिया बताओ? 20 30 जितने लोग उसने बोले उतने लोगों को मारने का बंद कर लिया। अब वो 40 करोड़ लोगों का जितने भी उसने कहे हैं मुंह से अपने,
उतने लोगों को उसने मारने का बंद वहीं कर लिया वहीं। अब पता हुआ थोड़ा ना, कुछ कुछ लगा थोड़ा ना, हमें कोई नुकसान हुआ नहीं ना, हाथ पैर नाक मुंह मेरे वैसे ही है, मेरा व्यापार धंधा वहीं का वही है, लगता जीव को है नहीं कि नुकसान कुछ हो गया। लेकिन भाई साहब उसे ये जैन धर्म सर्वज्ञ की दृष्टि से नहीं देखोगे ना, तो पता लग ही नहीं पाएगा नुकसान कितना हो गया। इसलिए एक बार सर्वज्ञ बन के देख, और सर्वज्ञ की दृष्टि से देख कि ये कोड़ा कोटी सागर क्या होते हैं, 1000 साल क्या होते हैं। अब यहाँ परिग्रह में आसक्त जीव और मर गया और नरक में चला गया। मिनिमम आयु पहले नरक की 1000 साल। अब यहाँ तो खा पी रहा था, चलो टेंशन में था, कुछ भी था। अब कितना आयु भोगेगा वहां कम से कम। अरे तूने क्या कर लिया, तेरा भव मिला था तुझे सुधारने के लिए, अरे तूने क्या करा। कहीं और भी आया है शास्त्रों के अंदर, आचार्यों ने लिखा है, अरे रे ये तूने क्या किया। कहीं याद आता है आपको कहाँ लिखा? बताओ कहाँ लिखा, सोचो। नकुल सहदेव ने अपने 3 भाइयों के प्रति जब राग का परिणाम आया कि इनको कड़े पहनाए जा रहे हैं, इनका क्या हो रहा होगा, उस समय आयु बंद हुआ और देवायु का बंद हुआ 33 सागर सरवार सिद्धि। तो उस समय लिखा आचार्य देव ने, अरे रे ये तूने क्या किया, तूने 33 सागर की जेल स्वीकार कर ली बजाय मुक्ति रूपी नगरी के। ऐसा लिखा। अभी तो उन्हें तो देवायु जेल लग रही, और अपने को ये नरकाई और निगोदाई कुछ लग ही नहीं रहा। अभी तो सागर का माप है, अनंत काल का माप तो कैसे बताएंगे। जब काल अनंत निगोद मजार, तो निगोद का माप कैसे बताएंगे। और एक श्वास में 8-10 बार, वो कैसे सिखाएंगे तेरे को। तुझे तो अभी इसकी पता नहीं है। जब तक भाव पक्ष क्लियर नहीं हुआ तब तक जिनवाणी पड़ी ही नहीं है। क्या लिख, क्या बोला? जब तक भाव पक्ष क्लियर नहीं हुआ तब तक जनवाणी पड़ी ही नहीं है। घर में एक मर गया बच्चा, घूम रहा था, खेल रहा था, बच्चे से कहा बेटा तेरा बाप मर गया, 3 साल का बच्चा वो खेल रहा, सुना कि नहीं सुना? उसे भाव भाषण हुआ कि नहीं हुआ, बाप बाप किसे कहते हैं, बाप को मरना किसे कहते हैं। ऐसे ही यहाँ सुना दे, एज इट इज ही बता देगा कि बेट क्या बोला, कि ये बोला कि बाप मर गया। ऐसे ही हमारा अरे ये सागरों की आयु, सागरों के वन, करोड़ों कोड़ा कोड़े वो बंद, इन्हें के होता क्या है इनके पता ही नहीं चलता क्या है क्या नहीं है। वडले गजब हो जाए भैया इनका, तो समझ आएगा बात। जितने बाल समाये उसमें से एक एक बाल को 100-100 वर्षों में निकाले। जितना बड़ा गड्ढा उन्होंने बनाया था ना इंडिया के, भारत समझ लो गड्ढा गहरा 2000 कोस गहरा है नीचे वो। अब ये फ्लैट जाती है ऊपर कितने किलोमीटर जाती है, 12-15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर जाती है ऊपर। ऊपर तक कितने किलोमीटर जाती है, 20 किलोमीटर। और ये कहते 2000 कोस गहरा। एक समय परिणाम खराब करे ना भाई, नरक में जावे। इसलिए टोटो ने लिख दिया, परिणाम बिगड़ने का बहुत भय रखना और परिणाम सुधारने का उपाय करना। जितने समय में वह गड्ढा खाली हो जाए उतने समय को एक व्यवहार पल्ले कहते हैं। कितना बड़ा गड्ढा भरा था आपने, 2000 कोस बड़ा गहरा लंबा चौड़ा भरा था ना हमने अपन लोगों ने भी। और वो उसमें से 100 साल में एक बाल निकाला, एक एक बाल, 100 साल बाद फिर एक, 100 साल बाद फिर एक। और 100 साल बाद जब वो गड्ढा खाली हुआ तो उस एक गड्ढे खाली करने को कहते हैं व्यवहार पल्ले। उसका नाम क्या बोला? व्यवहार पर। अभी तो व्यवहार पल्ले हुआ है। अभी जी नगर में फंस जाए 1 सागर के लिए, 2 सागर के लिए, तो सोचो कैसे काउंटिंग गिनता रहता हुआ बैठा हुआ, कब निकलूं मैं यहाँ से, कब धन्य से अवसर पाऊं, जब यहाँ से निकल जाऊं, कब अपना कल्याण करूंगा। ये लिख याद रखा, नरकों में जीवने ऐसी भावना भाई, कब यहाँ से निकलूं और निकल कर अपना कल्याण ही करूंगा, कुछ और करूंगा नहीं इसके अलावा। इसके अलावा सिर पर कोई बोझा लूंगा नहीं अपने। एक व्यवहार पल्ले से असंख्यात गुणा बड़ा एक उद्धार पल्ले होता है। अब इसमें कितने बढ़ करे, असंख्यात गुणा। अब ऐसे एक गड्ढा खाली करा, ऐसे एक गड्ढा खाली मत करो, ऐसे असंख्यात गड्ढे खाली करो, असंख्यात जिनकी गिनती ना हो सके। और एक उद्धार पल्ले से असंख्यात गुणा बड़ा एक अद्धा पल्ले होता है। कितना बड़ा काल हो गया, कितना बड़ा काल, 100 साल, 100 साल में एक एक बाल,
एक के बाल में वो गड्ढा खाली, ऐसे गड्ढे पे असंख्यात खाली, और ऐसे असंख्यात गड्ढे फिर असंख्यात बार खाली, वो अद्धा पल्ले है। और अद्धा पल्ले माने उस अद्धा पल्ले को 10 करोड़ कोड़ा कोड़ी बार जाए वो अद्धा पल्ले। एक अद्धा पल्ले 1 करोड़ बार जाए, एक अद्धा पल्ले फिर 1 करोड़ बार जाए, एक अद्धा पल्ले फिर 1 करोड़ बार जाए, और ऐसे 10 करोड़ बार 10 कोड़ा कोड़ी तक जाए वो अद्धा पल्ले। कितना बड़ा काल है जी, को समझ में आया? कितना बड़ा काल है? अनंत लग रहा देखने में तो, अनंत। अनंत नहीं आया अभी 33 सागर, 22 सागर, 21 सागर, 19 सागर माप है अभी तो ये। अब ये 70-80 साल में सोच रहा कितने भोग भोग लूं और सारे विषय भोग अभी भोग कर निकल जाऊं, तो बस मजा आ जाए मेरे को। बस समय निकालता नहीं, स्वाध्याय चिंतन करता नहीं, सारा समय वह अपने परिणाम खराब करता है, व्यतीत कर देता है, और अपना समय बिता करके सारा जीवन खराब करके अपने परिणाम खराब करके ऐसे कोड़ा कोड़े सागरों को बंद कर लेता है। दुर्लभ में दुर्लभ है प्राणी बोधि ज्ञान पावे। ऐसे सागरों की आयु नरक की निगोद की बिता दी भाई। समझ में आया आप लोगों को? सागर का माप नहीं आया? शब्दों में तो समझ में आ गया। हाँ, आप थोड़ा सा चिंतन करो ना, आप लोग थोड़ा सा बैठोगे चिंतन करोगे थोड़ा बाढ़ के, थोड़ा बेहतर होना चाहिए भाई संसार से कुछ भी है। ये तो भय 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 बिन प्रीत ना होए गोपाला। लोक की बस उतरी है वो है स्तुति, भय बिन प्रीति नहीं होती। जब पता लगेगा सर्वज्ञ देव ने क्या दे दिया, गुरुदेव ने क्या दिया, और क्या माल अपने को परोस दिया, और खाना, ये माल खाना कितना जरूरी है, ये तब बात समझ में आएगी। इससे पहले समझवाने वाली बात नहीं है। तो बैठता है मरे मन से आता है, सुन के चला जाता है, ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं है, जीवन ऐसे चलता रहता है। ये सब सांख्यमति और बोधमती हैं, जितने जिनवाणी सुनते हैं लेकिन सुन नहीं पाते अच्छे से। चलो अगला, मुहूर्त किसे कहते हैं? 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। कितने का होता है एक मुहूर्त? 48 मिनट। 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। मुहूर्त का बहुत पढ़ा होगा आपने। मुहूर्त किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, अंतर मुहूर्त किसे कहते हैं, मुहूर्त किसे कहते हैं? तो मुहूर्त फिक्स 48 मिनट जितनी होंगी उतना बड़ा एक मुहूर्त हो जाएगा, है ना। अंतर मुहूर्त किसे कहते हैं? आंवली से ऊपर और मुहूर्त में एक समय कम कर दो। तो जो हमने 48 मिनट लिए ना, 48 मिनट में एक समय कर दो, उसको बोलते हैं अंतर मुहूर्त। 48 मिनट का एक मुहूर्त और अंतर मुहूर्त एक समय का, तो अपन लोग उसे 48 मिनट ही कहते हैं, क्योंकि एक समय की गणना हमारे काम ज्ञान में आती नहीं है, तो उसे 48 मिनट ही कहते हैं। जैसे पानी की मियाद करनी हो हमारे को, किसी की मियाद करनी हो, तो हम मानते हैं 48 मिनट है। अंतर मुहूर्त भी कहते हैं ना किसी की मर्यादा, तो हम क्या मानते हैं उसको? 48 मिनट। और जैसे पानी छान लिया अपन लोगों ने और रख लिया, कितनी मियाद है उसकी? कि अंतर मुहूर्त की मियाद है। अंतर मुहूर्त मैंने 48 मिनट। 48 मिनट, एक समय की काउंट कम होता है उसके अंदर, लेकिन समय हमें पकड़ में नहीं आता, इसलिए उसको 48 मिनट में हम लोग याद उसमें। जो बहुत चीज़ों की मर्यादा हमारे अंतर मुहूर्त में ही है। हमारे यहाँ अंतर मुहूर्त शब्द बहुत बार आया, बहुत बार अंतर मुहूर्त। और ये हमारे यहाँ ही नहीं आया, ये नोनजन में भी आया। आपको मुझे बात पता है, राजीव दीक्षित है, इनका जो लेक्चर आया ना नोनजन का, उसने बहुत लिया अंतर मुहूर्त के बारे में, शब्द के बारे में। अंतर मुहूर्त कितना कंपलसरी शब्द है, उसने लेक्चर में समझाया आपने, राजीव दीक्षित ने। और आया जैन धर्म से है ये अंतर मुहूर्त शब्द। अब एक शब्द नया उत्पन्न हो गया, आंवली। एक नया शब्द क्या आ गया? आंवली। आंवली। आंवली क्या होता है? आंवली किसे कहते हैं? यहाँ से एक उच्छ्वास काल में संख्यात आंवली होती हैं। और उच्छ्वास काल किसे कहते हैं? निरोगी पुरुष की एक नाड़ी एक बार चलने में काल को उच्छ्वास काल कहते हैं। जैसे पलक झपकते हैं ना अपन, पलक, तो जैसे पलक झपकते हैं तो इस पलक झपकने में असंख्यात आंवली चली जाती है। कितनी जाती है? असंख्यात। आंवली। एक समय का माप बहुत सूक्ष्म है और सागर का माप बहुत बड़ा है। अब समझ लो काल, काल की मर्यादा चल रही है एक समय से लेकर के सागरों तक की। और ये स्थिति किसके अंदर चल रहा है? स्थिति बंद। स्थिति बंद माने टाइम पीरियड, टाइम आया ना उसके अंदर, तो अपन लोग टाइम की गणना पढ़ रहे हैं, टाइम कितना मिनिमम होता है और कितना मैक्सिमम होता है। मैंने भेजा ग्रुप पर, आप पढ़ना उसको। मिनिमम से मिनिमम हमारे यहाँ क्या होता है? एक समय। मिनिमम क्या होता है? एक समय। एक एक समय की गणना ली है
कि एक पुद्गल परमाणु को एक प्रदेश से मंद गति से गमन करते हुए दूसरे प्रदेश में जाने में जितना समय लगता है उसको एक समय कहते हैं। अपन लोग पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते कि नहीं। भाई साहब आपने पकड़ में नहीं आ सकता कि जब हमने सेकंड पकड़ ली, नैनो सेकंड पकड़ ली, माइक्रो सेकंड पकड़ ली, बहुत सूक्ष्म सेकंड पकड़ लिया हमने तो, कि भाई साहब ये वैज्ञानिक कितने सूक्ष्म करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, खूब कर लें। ना तो परमाणु पकड़ सकते, ना समय पकड़ सकते। क्यों बताओ, क्यों? हम हमारे पकड़ में है ही नहीं वो। क्यों? वो समय की पकड़ तो जो है वो कर सकते हैं, भगवान की ज्ञान माया है। हाँ, आपने आधा क्वेश्चन सही दिया कि छद्मस्त के ज्ञान का विषय नहीं है, इसलिए वो छद्मस्त के ज्ञान में नहीं आ सकता। इसलिए जो है वो उसकी पकड़ में कभी भी हम लोगों की पकड़ में आ ही नहीं सकता। भले हम कितने टुकड़े बांट लें, कितने कर लें, लेकिन वो सूक्ष्म चीज हमारी पकड़ में नहीं आ सकती। न मैक्सिमम आ सकती, न मिनिमम आ सकती। सागरों के माप यहाँ लिखे हैं, वैज्ञानिकों से पूछ लो कि बता दो सागरों के माप क्या होते हैं। कुछ नहीं पता उन लोगों को। चलो बाकी चर्चा कल कर लेंगे इसके अंदर। अपन लोगों ने आज पढ़ लिया स्थिति बंध के अंदर, स्थिति के अंदर कोड़ा कोड़ी, सागर, व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य, आधा पल्य, मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त, आंवली, बस 257 तक के प्रश्न हमने पढ़ लिए। तो क्वेश्चन इसके अंदर आपका हो तो पूछ सकते हो, वरना बस क्लास खत्म करते हैं। कोई बताते हैं क्वेश्चन? ऐसे कि ऐसे एक उंगली घुमाओ आवली, वो क्या बताते हैं? क्या चीज समझ नहीं आया, दोबारा बोलो। कई बार और ऐसे उंगली घुमा। आवाज ही नहीं आ रही आपकी। आंवली कैसे इतना बड़ा आंवली कैसे हो सकता है जब समय पलक झपकते या असंख्य समय जा रहे हैं, उस समय से पहले आंवली है तो आंवली तो बहुत समय, बहुत छोटा समय हो गया आंवले का तो। आंवली भी छोटा समय है, लेकिन एक आंवली के अंदर असंख्यात समय होते हैं, और पलक झपकने में असंख्यात आंवली चली जाती हैं। अब सोचो कितना सूक्ष्म समय वो होगा कि जब पलक झपकने में असंख्यात आंवली, और एक आंवली के अंदर असंख्यात समय, तो कितना कम समय वो चला जाता है इतनी फिर उसका। हैं। है मतलब जैसे ऐसे कर रहे थे कि जैसे एक उंगली है ना, उसके ऐसे चारों ओर हमने एक उंगली घुमाई ऐसे, तो इतनी देर में कह रहे थे असंख्यात आवली चली जाती है। हम्म। क्या ख्याल में? पता नहीं, ये मैंने पढ़ा नहीं कभी उंगली घुमाने वाला। पलक झपकने का पढ़ा है, मैंने बता दिया आपको पलक झपकने का। उंगली घुमाने वाला मेरे पढ़ने में नहीं आया है कहीं भी ना। चलो चर्चा करते हैं, आप लोग पढ़ो समझो इस बात को, और समय बचा के थोड़ा अभ्यास करो, है ना। निज निधि निज में बता दी, यह अनंत प्रकार है। इसके लिए जिनवानी माँ को वंदना सत बार है। नमो नमो कार। अब जब भी परिणाम खराब हो ना, उससे लगाना कितने कोड़े कोड़े का बंद हो रहा है, वो कोड़ा कोड़ी यहाँ से लगाना, वो परिणाम बिगड़ेंगे नहीं, भी परिणाम सही रहेंगे। ठीक है ना। जय बोलो वाशी गणेश माता की, जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। एक साथ बोलिए। जय सभी को जी। जय जिनेंद्र, सभी को जय एंड कर जिनेंद्र। दो।